हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूं बिहार विधानसभा का टेंडर नोटिस का ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ कह लीजिए या फिर लेटेस्ट अपडेट कह लीजिए। बिहार विधानसभा एसओ का आप लोगों का काफ़ी लंबे टाइम से एग्जाम का इंतजार था। हालांकि उसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट मैंने ही बताया था कि आप लोग का एसओ एग्जाम ना होने के कारण क्या था, तो वो था टेंडर जारी होना। और उस मेरे बाद ही बहुत सारे चैनलों ने, बहुत तो नहीं कह सकते, कुछ चैनलों ने टेंडर के बारे में बताया था, लेकिन सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिला था। इसलिए वैसे बच्चे जो हमारे चैनल को पहली बार देखो, बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ होते हैं, वो सारे अपडेट सबसे पहले यहीं पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद ही आपको कहीं भी और देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खासतौर पर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपडेट इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह आ रही है कि सर बिहार विधानसभा का जो एसओ का एग्जाम था, ये लेट होने का सबसे बड़ा कारण था टेंडर जारी होना। क्योंकि जो पिछले जो टेंडर जारी हुई थी, जिसमें जो एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट किया गया था, उसमें बहुत सारे माल प्रैक्टिस देखा गया था। बहुत सारे जो मापदंड होते हैं उसके अनुसार वो खड़े नहीं उतर रहे थे, चाहे वो एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेकर हो या फिर एग्जाम को रिजल्ट पब्लिश करने को लेकर हो। उसी के रिगार्डिंग टेंडर जारी किया गया था और टेंडर का सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पर दिया गया था। अब बात है कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर टेंडर कब तक कंप्लीट हो जाएगा, टेंडर की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, उस पर अपडेट दीजिए। तो टेंडर की ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपको एक दिन पहले 27 तारीख को एक नया डिसीजन लिया गया है टेंडर को लेकर के, उसके रिगार्डिंग वीडियो रहने वाली है। इसलिए आपको इसे समझ में आ जाएगा कि आपका एग्जाम कब तक होने वाला है। ठीक है, इसलिए वैसे बच्चे जो इसका एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि समझ में आपको आ जाए कि एग्जाम डेट आपका कब तक एसओ का जारी किया जाएगा और टेंडर कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ। जाहिर सी बात है, पीडीएफ दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल आपको यही मिलेगा जहाँ पर कोई भी बातें फैक्ट के साथ बोली जाती हैं। बाकी सारे यूट्यूबर जो होते हैं, मैंने यूट्यूबर ही बोलूँगा, कि उन्हें पर कोई फैक्ट नहीं होता, केवल वो आते हैं और बोल देते हैं कि इस डेट को एग्जाम होगा, इस डेट को ये होगा, इस डेट को वो होगा। लेकिन केवल एकमात्र यही आपका यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ, कि देखिए किस तरह से आपका एग्जाम जारी किया जाएगा और कब तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसलिए आप बिना प्रूफ के किसी भी चीज़ पर बिलीव मत कीजिए। आप खुद भी आने वाले समय में एक कर्मचारी बनने वाले हैं, और जब तक आपके पास फैक्ट नहीं होगा, अगर आप किसी चीज़ को आंख बंद के विश्वास कर लीजिएगा, तो एक अच्छा कर्मचारी कभी नहीं बन पाइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे शुरू करते हैं। देखिएगा, ये डेट है, ये नोटिस जारी किया गया है 27 तारीख को, यानी 27 जून को नोटिस जारी किया गया। क्या? फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रपोजल ऑफ सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर डिफरेंट पोस्ट इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट पटना। ध्यानपूर्वक इस पूरे प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक देखिएगा, तब समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहता है। इसमें अगर थोड़ा सा भी आप लोग को चूक होगा तो जाहिर सी बात है, समझना है कुछ और समझ आए कुछ और। ठीक है, अब समझिएगा, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर ये है कि क्या कुछ कहना चाहता है। बेस्ड ऑन द डिस्कशन इन प्री बीड मीटिंग, यानी जो प्री मीटिंग से पहले, बीड से पहले जो मीटिंग हुई थी, बेस्ड ऑन द वेरियस clarification queries received from the bidder, the assembly secretariat has decided, क्या has decided to revise, यानी फिर से टेंडर को रिवाइज किया जा रहा है। रिवाइज क्लाउज ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट, यानी उसमें जो पहले की जो बातें थी उसको रिवाइज किया गया है। और पोटेंशियल बीडर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक द नोट ऑफ द सेम, यानी जो भी लगता है सक्षम बीडर्स हैं, जिनको लगता है कि एग्जाम करेक्ट करवा पाएंगे, उनके लिए है सूचना है। क्या? नो फर्दर चेंजेस आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम द बीडर्स विल बी सोलिसिटेड इन दिस मैटर। सेक्रेटरीट रिजर्व द राइट टू पब्लिश द एडिशनल कोरगुरम इफ रिक्वायर्ड, यानी सेक्रेटरी के पास अभी भी ये अधिकार होता है कि वो जब चाहे तो इसमें बदलाव कर सकता है। अब यहाँ पढ़िएगा, क्या एग्जिस्टिंग क्लाउज क्या कहता था, यानी पहले के जो टेंडर जारी हुआ था उसमें क्या कहा गया था, तो उसमें कहा गया था अर्निस्ट मनी डिपॉजिट, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि पहले जो पैसा जमा होता है किसी भी बीडर्स के द्वारा, वो क्या था, 12 लाख रुपया एग्जिस्टिंग। और नया क्या कर दिया, रिवाइज्ड, उसमें भी 12 लाख किया गया है। ये तो चलो सही है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ बिड सबमिशन, यानी पहले जो था, जो निकाला गया था टेंडर, उसमें था कि आप 3 जुलाई तक अपना टेंडर को सबमिट कर दीजिए। लेकिन जब रिवाइज निकाला गया, ऊपर में देखिएगा रिवाइज लिखा हुआ, उसके नीचे प्रपोजल, अब जो है वो 3 तारीख अब 10 तारीख में बदल गया। ठीक है, उसके साथ ही अगर बात करते हैं कि ओपनिंग ऑफ द टेक्निकल बीड, यानी इसमें जो पहले था कि टेक्निकल बीड जो है वो 4 बजे शाम तक जो है वो 3 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अगर बात करते हैं तो अब जो है वो 10 जुलाई को 4 बजे तक जो है वो खुली, मतलब ओपनिंग की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि ओपनिंग ऑफ द फाइनेंशियल बीड, ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बीड की अगर बात करते हैं तो 11:30 बजे तक जो है वो 11:30 बजे तक जुलाई, यानी 11 जुलाई को ये ओपनिंग पहले था। अब क्या हुआ कि उसे कर दिया गया 18 जुलाई, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 18 जुलाई तक जो है वो आप लोग का अब डेट बढ़ा दिया गया है। यानी अब जो आप लोग का जो बीडिंग है उसमें 18 जुलाई तक का आप लोग का समय दिया गया है कि 18 जुलाई तक जो भी बीडर्स है, जो भी हमारे टेंडर वाले हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को अपडेट कर दे और 18 जुलाई के बाद इनको अलर्ट कर दिया जाएगा कि वो किन किन चीज़ों को कर सकते हैं। यानी कि अगर
एग्जाम की बात करते हैं तो 18 जुलाई तक आप लोग की ओपनिंग कर दी जाएगी पूरी बिडिंग की, और नियर अबाउट 20 तारीख तक आप लोगों को फाइनल कर दिया जाएगा कि आप लोगों को टेंडर किसको जाता है। और जैसे ही टेंडर उसके पास जाएगा वेरीफाई करके 25 तारीख तक आप लोगों को फाइनल अपडेट दे दिया जाएगा। तो फिर से मेरी बात को समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, वैसे बच्चे जिसको नहीं समझे इन शॉर्ट बता देते हैं। पहले क्या था कि पहले का जो आप लोग का टेंडर था वो 3 तारीख को था, अब उस टेंडर को 10 तारीख कर दिया गया है। और पहले जो था वो टेंडर ओपनिंग की जो लास्ट डेट थी वो 11 जुलाई थी, जिसे 18 जुलाई कर दिया गया, यानी 3 हो गया 10 और 11 हो गया 18। आप सामने यहाँ पर दिख रहे होंगे 3 तारीख को 10 जुलाई में कर दिया गया है, और जो 11 जुलाई को जो ओपनिंग थी अब ओपनिंग को 11 से करके 18 कर दिया गया, यानी 7 दिन में बढ़ोतरी कर दिया गया। 3 में 7 जोड़े तो 10 हो गया, और यहाँ पर 11 में 7 जोड़े तो 18 हो गया, यानी 7 दिन में और बढ़ा दिया गया। और बढ़ाने का कारण क्या था कि इसमें हमारे बिहार विधानसभा जो है उसको कुछ नए क्लाउज जोड़ने थे, और जो नए क्लाउज जोड़ने थे तो उसके बाद जब नया क्लाउज जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात उसके लिए फिर से रिवाइज निकाला जाएगा, और रिवाइज कौन सा, फिर से नए जो बीडर्स होंगे वो आएंगे, और या फिर जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल बीडर्स हैं उनको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसलिए अब बाकी वही सारे जो चीज़ें हैं वो नीचे है कि क्या क्या आपको लगाना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ किस तरह से आपको होना पड़ेगा, उससे आपको मतलब नहीं है। ये वीडियो को लंबा करने का प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको नहीं जाना है। सिंपली समझना यही है कि आप लोग का जो टेंडर जारी होना था, जो टेंडर फाइनली 3 तारीख को होने वाला था उसे 10 तारीख कर दिया गया, और जो 10 वाला जो 11 को होने वाला था ओपनिंग उसे 18 कर दिया गया। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का बिहार विधानसभा कह सकते हैं टेंडर को लेकर के लेटेस्ट अपडेट। अब ये भी अपडेट आपको कोई और नहीं बताया गया, यानी अगर बात करते हैं किसी और भी चैनल पर देख लीजिएगा तो ऐसा अपडेट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इसके बाद अगर मेरे वीडियो के बाद जो है वो कुछ फॉलोअर्स हैं वहाँ पर वो लोग 7-8 घंटे बाद ये आपको अपडेट दे देंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। और जाहिर सी बात है 25 तारीख तक आप लोग का डेट आ जाएगा, और बाकी जैसा भी कोई अगर अपडेट अगर निकल के आता है तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, सो ऐसे इंटरेक्शन फैक्ट के लिए बने चैनल पर एंड एक्सपर्ट टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।